दोबारा दिखा देती हूँ। और ये साड़ी फुल फ्लावर होते हैं इसमें, इस तरीके के इसमें फ्लावर है। ऑर्गेन्जा टाइप में कुछ साड़ी है, मतलब कपड़ा कुछ ऑर्गेन्जा वो मतलब ऑर्गेन्जा टाइप में है, खड़ा खड़ा सा। और इस तरीके से इसमें मल्टी शेड में ये साड़ी होने वाली है। और इसकी कटिंग अब हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है अस्तर इस तरीके का, इसके मैचिंग का मिलाकर। तो कपड़े का जो अर्ध है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसमें से घेर भी काफ़ी अच्छा आएगा और साड़ी में से भी काफ़ी अच्छा घेर आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसका जो घेर है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अपने घेर। तो सूट की जो लंबाई है वो है 40 इंच की। और इस तरीके से हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे। और इस तरीके से आपको कॉर्नर से हम बचा लिया है। तो जो कमर है, कमर हमारी 28 इंच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम कमर की नाप देंगे। तो जैसे 7.5 है, उसमें मैं 1.5 इंच कम से कम एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ही इसमें 1 इंच बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच ले रही हूँ, माफ कर रही हूँ। और आप इस तरीके से एक कोने पे लगा के, और यहाँ पे 11.5 है तो उधर की साइड भी आप 11.5 इंच लगा लें। इससे क्या है, सूट की जो शेप है वो बहुत ही प्यारी आती है, इसमें कोई भी कॉलर नहीं बनता। और इस तरीके से आपको निशान को लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब हमारी चोली रहेगी रेडी, तो उनकी रहेगी, यहाँ पे मैं लूँगी 13.5 इंच की। 13 इंच की भी उनकी आ जाएगी, क्योंकि हाइट कम है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम 13 इंच की, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 13 इंच की ले रही हूँ। अगर आपकी हाइट सही है तो आप प्लीज़ एक बार नाप के जरूर देख लें। आप 14 इंच की भी ले सकते हो, 15 इंच की भी ले सकते हो। इससे बड़ी चोली बिल्कुल भी ना लेना, तो बहुत ही बदबू लगेगी और बेकार लगेगी। तो उस चोली के नाप को यहाँ से, जैसे 13 इंच है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे 13 इंच को निकाल देंगे। तो चोली का पार्ट है उसको हमने ऊपर पूरा उठा दिया है। और जो जितनी भी हमें 40 लेंथ आ रही है, हमको जो लेंथ फुल है उससे 1 इंच ऊपर रख रही हूँ मैं इसको, 39 इंच पे। यहाँ पे हमने 39 इंच निशान लगा लिया है। और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे इंची टेप को रखना है। अब यहाँ पे देखना है, तो ये आ रहा है हमारा 38 इंच का। 38 इंच का हमारा ये लंबाई इस तरीके से आ रही है। आप सोच रहे होंगे हमारी फुल लेंथ 40 और 38 कैसे लंबाई आ गई, तो ये वाला हमारा माइनस हो गया ना इसमें से, इसलिए 38 को इस तरीके से पकड़ना है। और इंची टेप को पकड़ते हुए कॉर्नर से कॉर्नर जो हमारा 38 साइज है उस हिसाब से हमको निशान को पूरे चारों तरफ से लगा देना है, ये इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे निशान रखें रेडी। इस तरीके से आप कोई भी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर सकते हो किसी भी लेंथ में। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी है। बहुत ही करने के बाद क्या करना है, मैं पहले से तक मैंने पूरा सा किया, क्योंकि जब अगर कपड़े से बाहर निकलेगा तो बहुत गंदा लगेगा। तो यहाँ पे हो गई इस तरीके से कटिंग। तो ये हो गई हमारी घेर की कटिंग। अब हम करेंगे चोली पार्ट की। तो चोली का पार्ट हम इनकी साइड से, पहले हमने घेर निकाला है, आप देख सकते हो। इस तरीके से क्या है, कपड़े की बचत होती है, कपड़ा कम लगता है। अब हमको घेर का पार्ट कट करना है। तो कपड़े को आप कभी भी ना, कोई भी कपड़ा कट करो तो आपको देख लेना है। अगर आपका कपड़ा इधर से खिंच रहा है तो उधर से इस तरीके से कटिंग ना करें, आप इधर किनारे वाली साइड से कटिंग करें। इससे क्या है, फिटिंग अच्छी आती है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, मैं दोनों साइड की कटिंग एक साथ करें, बैक पार्ट और फ्रंट। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। कमर और चेस्ट है 34 और कमर है हमारी 28। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पार्ट बड़ा है उसको नाप लेंगे। तो चेस्ट 34 है, देख सकते हो यहाँ पे, और 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े को यहाँ पे हमको सीधा कर लेना है। और जो गला है वो आगे का 6.5 इंच है और पीछे का 7 इंच, 7.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच लिख रहा है वैसे तो यहाँ पे मैं इसका जो लंबाई है, लंबाई हमारी 13 है, 13 हमारी चोली की लंबाई है। तो यहाँ पे मैं 14 इंच लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है यहाँ पे। अब बात आती है, जैसे कि हमारा जो बैक पार्ट है फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा
ऊंचा होता मतलब बड़ा होता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है ना, ऐसे जब मैं फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को दोनों को कट कर दूँगी ना, तो बैक पार्ट को इतनी ऊंचाई से कट करूँगी, फ्रंट पार्ट को यहाँ से कट कर दूँगी, तो हमारा ये इक्वल आ जाएगा। और जो गला है वो पीछे की साइड में ही खिंचेगा, क्योंकि गले 6.5 इंच का बैक साइड का 7 इंच का है, तो बड़े गले ही है, तो इसमें हमको तीरा फुल नहीं लेना है, कम ही लेना है। जितना हमारा तीरा है उसका मैं यहाँ पे कम से कम, जैसे उनका तीरा 14 इंच का है, तो यहाँ पे 1 इंच में कम कर दूँगी। मैं यहाँ पे 6 इंच ले लूँगी, यहाँ से मैंने 6 इंच ले लिया है। आर्मोल हम किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पे आर्मोल हम वैसे तो चेस्ट के हिसाब से लेते हैं, चेस्ट को 6 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारी चेस्ट है 34, तो 34 का हमारा टोटली वैसे आएगा 6 इंच, तो यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 6.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। इसका मैं ना चार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी अभी फिलहाल अंदाजे से ही ले रही हूँ। अगर हम किसी भी साइज में, जैसे हमारा जितना भी आर्मोल है उसको 6 से डिवाइड करेंगे चेस्ट के से, तो कितना निकल के आएगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया अपनी फिटिंग का निशान, और यहाँ पे आपको आर्मोल चेक कर लेते हैं। हाफ इंच हमारा अगर मार्जिन में देखा जाए तो मार्जिन में इधर से जाएगा, और उनका अगर आर्मोल जैसे 14 है तो हमारा रेडी 7 इंच का आना चाहिए। सिलने के बाद 7 इंच की फिटिंग होनी चाहिए आर्मोल की, तो ये हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है। यहाँ पे 7.5 इंच का हमारा मार्जिन आ रहा है, हाफ इंच हमारा जब हम प्लेट डालते हैं तो इसमें आ जाता है। अब बारी आती है शेप देने की, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी, और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अंदर की साइड में भी किया है नॉर्मल, इसी तरीके से मैं शेप देती हूँ। ये हो गई यहाँ पे कटिंग। तो यहाँ से ये कट के चुन्नी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये है ना बहुत ही सिंपल तरीका है। काफ़ी लोग अलग अलग कट करते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप अलग अलग भी कट कर सकते हैं। मैंने आपको एक साथ में किस तरीके से कट करते हैं, अगर आप सिंपल तरीके से सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप पहले बेसिक तरीके से, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से सीखिए, फिर आप हर तरीके से सीख जाओगे। इस तरीके से यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है, और इस हाफ इंच को यहाँ से निकाला। तो ये हो गया फिर हमारा। अब हमारी आती है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट हमारा आ रहा है मतलब 9 इंच, तो हाफ इंच ऊपर की साइड में निकाल दिया है, और यहाँ पे 9 इंच के निशान लगा देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे हम इनका 3.5 इंच। आप नाप ले लीजिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है, जितना भी आपका नाप आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को दोनों साइड में प्लेट को डाल देना है। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी इतनी कटिंग। अब बाकी की जो कटिंग है वो साड़ी को करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें पूरी में ही स्पार्कल है, तो हम इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं। यहाँ से इसको, इसकी जो कॉल है इसको डालेंगे, यहाँ पे मैं फोटो हटा लिया है, इसको फोल्ड करिए तब इसको बराबर कर लगते हैं, मिलाते हैं इसको एक कौन से दूसरे कौन का मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको लेसन कर लिया, तो यहाँ पे इसको लेसन बाद में कर दूँगी जब इसको जुड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने अस्तर तक रखा उसको रखेंगे इस तरीके से। देखिए हाइट उनकी बहुत कम थी, इसलिए मैंने इसको 40 सेकंड लिया है। इस तरीके से यहाँ पे कट कर देंगे, और यहाँ से हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पीछे लगाएंगे और ये बीच में ऐसे कम करके लग जाता है, तो उसके हिसाब से भी हम इसको जो सिलाई करेंगे ऊपर कर देंगे। तो ये होगी हमारी बेल की कटिंग। और ये लेस है उसको निकाल देंगे, तो अभी यहाँ पे लेस लीजिए, इसको मैंने निकाल दिया है। अब इसमें से हम करेंगे चुन्नी का पार्ट कट।
इसको डबल फोल्ड करते हुए और हम इस एक साइड से हमारी ये निकल जाएगी, देखते हैं। क्योंकि एक साइड में इसका फ्लावर प्रिंट अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। क्योंकि जो फ्लावर प्रिंट है अगर वो डिजाइन नहीं आएगी तो वो सूट है बनने के बाद बहुत अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर बैक पार्ट होकर ही इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम पहले इसका कट करेंगे, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा इसका कटिंग लेते हुए आप करेंगे। तो ये होगी हमारी यहाँ पे एक फ्रॉक सूट की कटिंग सारी। बाजू अभी हमको पता नहीं है फिलहाल किस तरीके की बनानी है, कौन सा की पूछेंगे, उसके बाद ही बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक देख सकते हो इतना बढ़िया है।